नमस्कार, जयपुर सिटी में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को तानाशाही करार देकर घेरने की रणनीति बना रही है। आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर भी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अगुवाई में धरना दिया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और निलंबित महापौर सहित कई बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन धरने में जयपुर के विधायकों के शामिल नहीं होने से अंदरूनी फूट भी उजागर हुई है। जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले पर प्रदेश भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, वासुदेव देवनानी, निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता और निगम पार्षद मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है। भाजपा की महापौर का पक्ष सुने बिना ही फैसला ले लिया गया जो अनुचित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि यह रुख बताता है कि प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ले, ये शायद पहला उदाहरण है। मेरे को भी राजनीति में 40 साल हो गए। अब तक कोई महापौर या कोई चेयरमैन इस प्रकार के विवाद, अपने अधिकारी के विवाद तो एक नहीं 50 हुए, रिकॉर्ड पर है। एफआईआर दर्ज हुई, वो भी रिकॉर्ड पर है। सारे राजस्थान के एफआईआर निकाल ले, आज दिन तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ। केवल जयपुर की महापौर और कांग्रेस राज में अगर सस्पेंड करती तो ये प्रतिशोध की भावना से है। बार बार लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत जी की कथनी और करनी का फर्क जयपुर के नगर निगम के ग्रेटर के मेयर के निलंबन से जाहिर होता है कि एक ही नज़रिए से दो नज़रों से देखना, जबकि अलवर की इसी तरीके की घटना पर, इससे भी ज़्यादा गंभीर घटना पर अभी 1 वर्ष हो गया, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी छद्म रूप से स्थानीय निकायों पर अपना कब्जा करना चाहती है। जयपुर ग्रेटर की महापौर को आनन फानन के अंदर बिना नेचुरल जस्टिस में मौका दिए और निलंबित किया गया है और नगर पालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 39 का जो उपयोग हुआ है वो राजस्थान में पहली बार हुआ है। प्रदेश भाजपा के इस धरने प्रदर्शन से जयपुर के विधायकों ने दूरी बनाई। राजनीतिक हलकों में इसकी जबरदस्त चर्चा रही। विधायकों के धरने प्रदर्शन में नहीं आने को उनकी इस निर्णय से सहमति के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं महापौर शीलधाबाई और कई पार्षद भी इस प्रदर्शन से दूर रहे। अलवर की सभापति जनवरी में अधिकारी की थप्पड़ मारती है, एफआईआर लॉन्च होती है, प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और बिना किसी आधार के जयपुर की मेयर को हटाना, पार्षद को हटाना, ये पूरी तरह तानाशाहीपूर्ण है। इस विषय को हम सड़क से लेकर सदन तक इस पर संघर्ष करेंगे और जब तक न्याय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने आधी रात को मेयर को हटाया है, उसने आपातकाल की याद दिला दी है। कि मैं अभी भी ये कहती हूँ कि सरकार जो षड्यंत्र रच रही है वो अपने षड्यंत्र में, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है सरकार का जो कृत्य है वो किस तरह है, घोर निंदनीय है। प्रदेश भाजपा के धरने के बाद मुख्यालय में पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक भी हुई। इसमें इस मुद्दे पर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने धरने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में लोकतांत्रिक मूल्यों की हुई अवहेलना की ओर ध्यान दिलाया। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।